फ्रेंड्स, आज हम अपना जो है अगला लेक्चर लेकर आए हैं। वो अगला लेक्चर जो है हमारा वो है सेकंड पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो क्या है? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़े थे। इस बार हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। अब ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि दुनिया में कई ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम जो प्लांट है, एक पेरेंट प्लांट है, उससे हम नए प्लांट उगा सकते हैं। उगाने कैसे हैं? मैन मेड तरीके से। ये आदमी ने बनाए हुए हैं, ये प्लांट ग्रोअर्स ने बनाए हैं, ये कुछ हॉर्टिकल्चरिस्ट ने बनाए हैं, ये जो किसान लोग हैं, कुछ गार्डनर्स हैं, वो ये तरीका यूज करते हैं जिसमें नकली तरीके से हम नए पौधों को उगा सकते हैं। जैसा कि मैं कई बार एग्जाम्पल लेता हूं गुलाब का। गुलाब भी कैसे उगाया जाता है? मोस्टली जो गुलाब, जब हमें कोई गुलाब का पौधा पसंद आता है तो गुलाब के पौधे को उगाने के लिए हम गुलाब के पौधे की जो टहनी होती है, ब्रांच होती है, उसको तोड़कर अपने घर के आंगन में लगाते हैं और वहां से नया पौधा उग जाता है। जब हम खुद इस पौधे को लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आज हम ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कि नेचर में तो चलो खुद होता ही था, नेचर में, प्रकृति में खुद पौधे तो उगते ही हैं, लेकिन हम नकली तरीके से कैसे पौधों को उगा सकते हैं उसका बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़े से उसके टाइप्स की बात करेंगे। तो मैं यहां पर टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा। आप लोग इस फ्लो चार्ट को देखें और नोट जरूर करें। टाइप्स of artificial vegetative propagation। तो इसके टाइप्स जो होते हैं, पहला है कटिंग। पहला टाइप क्या है? कटिंग। दूसरा क्या है? लेयरिंग। दूसरा क्या है? लेयरिंग। पहला कटिंग, दूसरा लेयरिंग। तीसरा टाइप क्या है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग। चौथा टाइप क्या है? बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग। और पांचवा टाइप जो है वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। तो 5 टाइप जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, उसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन। तो हम क्या है? कटिंग। कटिंग क्या होता है? कटिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी पौधे का जो स्मॉल पीस है, जैसे मैंने बताया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ही ये होता है कि किसी भी पौधे के किसी भी हिस्से से नया पौधा बन जाता है। तो कटिंग में हम एक छोटा सा पीस, किसका पीस? जड़ का पीस, रूट का, स्टेम का या लीफ का पीस लेकर उसको जमीन में उगाएंगे और जमीन में उगाने से वहां से नया पौधा उगेगा। ये कैसे फर्क है? ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से कैसे फर्क है? नेचुरल वेजिटेटिव में तो अपने आप उगता है, यहां पर हम किसान लोग किसी ब्रांच का हिस्सा लेकर खुद जानबूझकर उगाते हैं और वहां से नया पौधा उग जाता है। तो इसमें कोई लीफ, जैसे कि ब्रायोफाइलम, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, जैसे लीफ कटिंग में अगर हम कटिंग लें तो किसी भी चीज की कटिंग ले सकते हैं। लीफ की कटिंग, किसकी कटिंग ले सकते हैं? लीफ की कटिंग। किस प्लांट में पाया जाता है? एग्जाम्पल इसका क्या है? ब्रायोफाइलम। तो किसान क्या करेगा? इसकी जो लीफ है, इसको दबाकर इसकी लीफ की मदद से, इसकी कटिंग की मदद से नया पौधा बना सकता है। और क्या है? जैसे रूट की कटिंग। रूट की कटिंग, तो जड़ की कटिंग से भी हम नया पौधा बना सकते हैं। कुछ प्लांट को जड़ की कटिंग से, जड़ का हिस्सा वहां से हम दबाकर और वहां से नया पौधा बन सकता है। एग्जाम्पल, जड़ की मदद से टैमारिंड बनती है। टैमारिंड यानी इमली। ये पौधा जड़ की कटिंग से बन सकता है। तीसरा, स्टेम कटिंग। कितने पौधे हैं जिनको किसान नकली तरीके से स्टेम की हेल्प से, उनके तने के जब ब्रांच की हेल्प से जो है वो नया पौधा उगाते हैं। इसमें काफी सारे प्लांट आते हैं, जैसे कि मैं सबसे कॉमन किसका एग्जांपल लेता हूं? रोज का। तो रोज को तो मैं कई बार बता चुका हूं कि रोज का पौधा अगर उगाना है आपको, अगर आर्टिफिशियल तरीके से उगाना है, रोज का पौधा कोई पसंद आता है तो उसकी ब्रांच को तोड़ो, उसकी ब्रांच को कहीं भी जाकर आप अपने घर के आंगन में चाहे जाकर वहां पे लगाओ। थोड़े दिनों में उस रोज की
उस ब्रांच से नया पौधा बन जाएगा। पर यह तरीका क्या है? आर्टिफिशियल। क्यों? क्योंकि इसमें आपने खुद रोल प्ले किया है। और कौन से प्लांट हैं जो स्टेम कटिंग से बनते हैं? उसमें आता है ग्रेप, अंगूर, शुगर केन, गन्ना। जो गन्ना है वो भी जो है वो स्टेम कटिंग से पैदा होता है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है जिसकी हम बात डिटेल में करेंगे, जो कि स्टेम कटिंग के बाद जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है लेयरिंग। तो दूसरा तरीका जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा था वो है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग में हम लोग जो होते हैं ना, लेयरिंग में जैसे कटिंग में तो हमने क्या किया कि स्टेम या रूट की एक कट, एक पीस उसको तोड़ा, उसको जमीन में लगा दिया, वहां से नया पौधा बन गया। लेयरिंग में हम प्लांट को पहले तोड़ते नहीं। इसमें क्या होता है, ये हर्बेशियस प्लांट में मोस्टली होता है। देखो लेयरिंग में क्या होता है, मान लो ये एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे की हर्बेशियस पौधा है, कोई इसकी पौधा है जिसकी ब्रांच वो लोअर लेवल पे रहती है, हर्ब्स हैं या ऐसा करके पौधा है, और उसकी जो सबसे लोएस्ट ब्रांच होती है, उस पौधे की जो सबसे लोएस्ट ब्रांच होती है, जो जमीन को टच कर रही है, जो जमीन को टच कर सकती है, हम उस ब्रांच को मिट्टी में जो है मिट्टी में दबा देते हैं। और मिट्टी में दबाने के बाद उसको लोहे का एक जो तार या लोहे की मदद से, पैग कहते हैं, उसकी मदद से हम इसको वहां पे फिक्स कर देते हैं ताकि ये ब्रांच यहां से हिले नहीं। इसको थोड़ा मिट्टी से कवर कर देते हैं। मिट्टी से कवर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी जड़ें बन जाएगी। क्या बन जाएगी? थोड़े दिनों के बाद यहाँ पे जड़ें बन जाएंगी। जब जड़ें बन जाएंगी, यहाँ पर ये ब्रांच जो है ये छोटा सा यहाँ से पौधा भी बनना शुरू हो जाएगा। अब इस वक्त, जिस वक्त ये जड़ें बन गई हैं, इस वक्त हम इस पौधे को काट के, यहां से ये ब्रांच को काट के, यहां से जो नया पौधा है उसका जन्म हो जाता है। तो ये जो तरीका होता है, उसकी लोअर ब्रांच को झुकाकर नया पौधा बनाने का, वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन का तरीका, इस तरीके को हम लोग लेयरिंग कहते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपको लेयरिंग समझ आ गया होगा। ये जो लेयरिंग का फिनोमिना होता है, ये कई प्लांट्स में यूज करते हैं, जैसे जैस्मीन। जैस्मीन में ये बहुत कॉमनली यूज होता है, इसको लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग में बल्कि हम आर्टिफिशियली एक ब्रांच जो होती है स्टेम की, उसमें जो स्टेम की ब्रांच है उसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से रूट्स को डेवलप करते हैं और नया प्लांट बन जाता है। ये जो मैंने जैस्मीन का एग्जांपल बताया, एक्चुअली लेयरिंग होती है दो टाइप की। वो दो टाइप की क्या होती है? एक को कहते हैं माउंड लेयरिंग, कहते हैं माउंड लेयरिंग, और दूसरी होती है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को गूटी भी कहा जाता है। तो एयर लेयरिंग को हम क्या कहते हैं? गूटी। और ये जो माउंड लेयरिंग होती है ये एक टाइप होती है, एयर लेयरिंग दूसरी टाइप है। ये जो हमने पहले बात की जैस्मिन की, यहां पर हमने किस पौधे की बात की थी? जैस्मिन की। एग्जांपल जैस्मिन। ये जो जैस्मिन का पौधा है, जहां एक और एग्जांपल की बात करते हैं चेरी का पौधा। ये पौधे हम लोग माउंड लेयरिंग से तैयार कर सकते हैं। माउंड लेयरिंग बल्कि वही कि हम ब्रांच को नीचे जमीन में उसको फिक्स करेंगे और वहां से जड़ें बनेगी। जड़ें बनने के बाद हम उसको नए पौधे की तरह, ब्रांच को काट के फिर हम नए पौधे की तरह, जहां पर जड़ें बनी हैं उस पार्ट को हम नए प्लांट की तरह यूज करते हैं और इस तरीके से नया प्लांट बनता है। यह आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसको माउंड लेयरिंग कहते हैं। लेकिन उन प्लांट्स का क्या, जिन प्लांट्स की जो ब्रांच है, ये जो नीचे वाली ब्रांच है, देखो इस पेड़ की ब्रांच को तो हम जमीन तक ला पाए। अब कुछ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, श्रब्स टाइप होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं जिनकी ब्रांच को हम जमीन में टच नहीं कर सकते। उनकी ब्रांच को अगर हम नीचे वाली ब्रांच को जमीन में टच करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी। तो उनमें अगर हम लोगों ने लेयरिंग करनी है, उनमें अगर हमने नया प्लांट बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं? तो ऐसे पेड़ों में जो लेयरिंग होती है उसको हम एयर लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर लेयरिंग। इसका दूसरा नाम भी है गूटी। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्लांट्स के एग्जांपल मैं बताता हूं, जहां पर ये दूसरे वाला तरीके की लेयरिंग फॉलो होती है, जिनमें हमारे लेमन, सिट्रस प्लांट्स बहुत आते हैं। लेमन आ गया, ऑरेंज आ गया, हमारा लीची आ गया, लीची आती है, पोमेग्रेनेट आता है। ये सारे के सारे प्लांट्स में एयर लेयरिंग होती है। तो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, लेमन, लीची, पोमी ग्रेनेट। तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनमें एयर लेयरिंग होती है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एयर लेयरिंग और माउंड लेयरिंग में क्या फर्क होता है। एयर लेयरिंग उन प्लांट्स में होती है जिनकी ब्रांच को हम नीचे तक मोस्टली झुका नहीं सकते। तो अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ बात कर रहा था लीची का। मुझे आज भी याद है कि हम लोग जब छोटे होते थे तब की भी बात है, और आपको भी मैं बताना चाहूंगा, कभी किसी लीची की नर्सरी में विजिट करें जहां पर लीची उगती हो,
लीची की नर्सरी हो, हमारे घर के पास किसी गांव में वहां पर लीची की नर्सरी थी। हम जब वहां पे जाते थे तो वहां पर एक हम नजारा देखते थे। वो नजारा ये देखते थे, ये लीची का अगर पेड़ है और इस लीची के पेड़ की अगर ये ब्रांच है तो इस ब्रांच को क्या किया होता था, उन्होंने यहां से थोड़ा सा खुरेद दिया होता था। देखो ये अगर ब्रांच है तो उन्होंने क्या किया, यहां से ब्रांच को गर्डलिंग कर ली। गर्डलिंग मीन की खुरच दिया ऐसा, इसका बार्क जो है बार्क को हटा दिया। हटाने के बाद यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर लेप लगा देते हैं। तो लेप किसका लगाते हैं, लेप में क्या क्या होता है, जहां लेप लगाया जाता है वहां पर जो दो हिस्से होते हैं वो क्ले के होते हैं, मिट्टी होती है, थोड़ा सा गोबर होता है, थोड़ा सा हे होता है, कॉटन होता है, उसको फिर उन्होंने पानी से डुबोया होता है। और ये सारा इकट्ठा क्या क्या, मिट्टी, दो हिस्से मिट्टी, एक हिस्सा काउडंग, एक हिस्सा हे होता है, पानी होता है, उन सब का जो लेप होता है इकट्ठा करके और उसको पानी से गिला करके और यहां पर इन्होंने इसको पॉलीथीन से लपेट दिया होता है। इस ब्रांच को क्या करना है, पॉलीथीन से लपेट देना है। और यहाँ पर बाकी क्या लगा, वो ब्रांच की जो लीव्स वगैरह है वो यहाँ पे लगी हुई है। ये जब हम पॉलीथीन से लपेट देते हैं, इन देखो ब्रांचेस को हमने पॉलीथीन से लपेटा, तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जड़ें बननी शुरू हो जाती है। 1-2 महीने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जड़ें बन जाती है। तो ये तो हमारा नया प्लांट बन गया। अब हम ये जो पॉलीथीन वाला इलाका होता है इसको हम गुटी कहते हैं, इस गुटी को। तो गुटी वाले इलाके में यहां पर क्या हुआ, रैप्ड एरिया गुटी कहते हैं, यहां पर जड़ें बन गई। अब अगर हमने नया प्लांट, ये तो बन गया, अब हमने क्या करना है, अब जिस वक्त ये पूरा हमें लग जाए कि बन गया है, हमने इस ब्रांच को काट कर और इस प्लांट को अब हम जमीन पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लांट है जैसे लीची वगैरह है या लेमन वगैरह है, यहाँ पर वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन से लेयरिंग द्वारा, एयर लेयरिंग, इसको एयर लेयरिंग कहते हैं, गुटी कहते हैं, नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। माउंट लेयरिंग होता है, एयर लेयरिंग होता है। ये दो तरीके के हमने वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की टाइप्स की बात की। अब हम तीसरी टाइप लेते हैं जिसका नाम है ग्राफ्टिंग। उसको लेने के लिए, उससे बात करने के लिए हम सबसे पहले जो बाकी है उसको रब कर देते हैं। तो मैं इसको रब करता हूं ताकि मैं आप लोगों को ग्राफ्टिंग के बारे में समझा सकूं। तो ये अब हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग की, देखते हैं ग्राफ्टिंग क्या होती है। देखिए ग्राफ्टिंग जो होता है, ग्राफ्टिंग भी एक टेक्निक है जिससे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। और ये टेक्निक सबसे कॉमनेस्ट और बहुत पुरानी टेक्निक है। शायद तब हॉर्टिकल्चर की साइंस भी नहीं बनी थी जिस वक्त ग्राफ्टिंग होती थी। ये ग्राफ्टिंग की टेक्निक बहुत पुरानी है। इसमें क्या होता है कि दो पौधों को, एक जैसे पौधों को, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स को, मोस्टली दो पौधों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक पौधा जो होता है रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए। जैसे 2 आम के पौधे हो सकता है, एक नीचे देसी आम हो और ऊपर क्या हो, दशहरी आम हो। तो 2 जो स्पीसीज होंगी उनको आपस में हम जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होता है, 2 प्लांट को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने से एक नया पौधा बन जाता है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है, आम का ही पेड़ है, ठीक है। ये आम का पौधा था, आम का पौधा था। तो हमने क्या किया, इस आम के पौधे को हमने काट दिया। हमने ऊपर वाला हिस्सा देखिए काट दिया है। ये आम का पौधा हमने ऊपर वाला हिस्सा काट दिया। जो नीचे वाला पौधा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक। और हमने क्या किया, ये जो पौधा था, मोस्टली ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको स्टॉक कहते हैं, ये किसी देसी प्लांट का लिया जाता है। देसी, जो किसी जगह पर उगता हो, पहले से उगता हो, वहां का रहने वाला हो, वहां पे पैदा होने वाला हो, उस प्लांट का लिया जाता है। उस नीचे वाले हिस्से को स्टॉक कहते हैं। ये देसी या उस इलाके में रहने वाले पौधे को ही स्टॉक क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये उस इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, उसको उस इन्वायरमेंट का पता है, वहां पे आराम से रहता है। ये वहां के इन्वायरमेंट से ऐसे सूटेबली एडजस्ट हो गया है कि अब इसको बीमारियां भी बड़ी कम लगती हैं। क्यों, क्योंकि वहां का रहने वाला है। अब हम यहाँ जिस इलाके में हम रहते हैं, हम उस माहौल को जानते हैं। हम अगर नए इलाके में चले जाएं तो हम लोगों को बीमारियां लग जाएंगी। इसलिए जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हम मोस्टली जब भी ग्राफ्टिंग करते हैं, 2 पौधों को जोड़ना है, तो हम नीचे वाले हिस्से को देसी वाला लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ए स्टॉक, उस इलाके का। और जब ग्राफ्टिंग की जाती है तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, कोई और पौधा जिसको हमने जोड़ना है, उसको हम, ये देखिए, ये ऊपर वाला पौधा ये किसी और प्लांट का है, किसी और वैरायटी का है। इसको हम लोग जो होता है, इसको हम सायोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सायोन। इसको कहते हैं सायोन। देखिए ये लिखते हैं सायोन। तो सायोन और स्टॉक को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये 2 आम के पौधे हैं, उनको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला देसी आम है, ये वाला दशहरी आम है। इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद जहां से हम जोड़ते हैं उसको हम फिर अच्छी तरह से बांध देते हैं, धागे से बांध देते हैं। उसके बाद क्ले का लेप लगा देते हैं ताकि
जो है कोई पैथोजन वहां पे एंटर ना कर पाए। और एक टाइम ऐसा आता है इन दोनों के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये जो दोनों प्लांट होते हैं, इनके वेस्कुलर बंडल जुड़ जाते हैं और जाइलम एंड फ्लोएम आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि ये जो पौधा होता है ये एक अकेला नया पौधा बन जाता है। तो ये देखिए किस तरीके से एक नया बहुत बेहतर पौधा जो है हम थोड़े समय में प्रोपेगेशन से, सॉरी ग्राफ्टिंग से हम लोग जो है वो पैदा कर लेते हैं। इस फिनोमिना को ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब देखिए ग्राफ्टिंग जो होती है, ग्राफ्टिंग कई टाइप की होती है। ग्राफ्टिंग भी, इसके भी कई टाइप होते हैं। 4 टाइप की ग्राफ्टिंग की मैं बात करता हूं। यहाँ पे ग्राफ्टिंग यहाँ पर कई टाइप की होती है। जैसे एक ग्राफ्टिंग को हम कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग एक ग्राफ्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। कुछ प्लांट्स में एक ग्राफ्टिंग होती है जिसका नाम होता है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग। और एक ग्राफ्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग। तो ये जो ग्राफ्टिंग होती है, 2 पौधों को आपस में जोड़ा जाता है। इन दोनों पौधों को जो ग्राफ्टिंग की टाइप है वो 4 तरीके की मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं। टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग सबसे सिंपल टाइप की ग्राफ्टिंग है जिसमें 2 जो हिस्से होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, स्टॉक को और सायोन को जोड़ दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक स्लांटिंग सा कट लगता है दोनों में, है ना, दोनों में एक जैसा कट लगता है, आपस में उसको जोड़ देते हैं। जैसे ये देखिए ये एक प्लांट है, इसका मैंने यहां पे ऐसे कट लगाया, दूसरे प्लांट का इस तरीके से कट लगाया और इसको मैंने आपस में जोड़ दिया। बाद में इसको टाई अप कर देंगे स्टॉक और स्कायम को और कल को ये एक ही प्लांट बनने वाला है। इसको कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग। दूसरा होता है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है स्टॉक, स्टॉक में मैं बी शेप कट लगाता हूं। कैसा कट लगाता हूं, बी शेप। यहां पे वी शेप कट लगता है, देखिए वी शेप मैंने कट लगाया। जो ऊपर वाला हिस्सा जोड़ने वाला हूं मैं इसका, उसमें ये ऐसा वेज शेप रहता है। वेज शेप का, वेज का मतलब होता है खूंटा, खूंटे जैसा रहता है। जब मैं उसको जोड़ूंगा तो वो वी शेप में फिट हो जाएगा। इस ग्राफ्टिंग को कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। तो कई प्लांट्स में कैसी ग्राफ्टिंग होती है, टंग ऐसे 2 प्लांट्स को जोड़ दिया। एक में वेज ग्राफ्टिंग, ऐसे वी शेप कट लगाया, उसमें एक प्लांट को जोड़ दिया। कई प्लांट्स में कैसी ग्राफ्टिंग होती है, क्राउन ग्राफ्टिंग। तो क्राउन ग्राफ्टिंग में जो होता है, क्राउन ग्राफ्टिंग में स्टॉक के ऊपर क्या होता है कि काफी सारे हम लोग जो होते हैं सायोन लगाते हैं। सायोन देखिए 1 2 है ना, ये ऐसे देखिए कितने सायोन लगा दिए। सायोन ये ऐसे हो गए जैसे क्राउन कोई क्राउन होता है, तो इसको कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। ऐसे ही एक चौथी टाइप की ग्राफ्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं साइड ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं, साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि स्टॉक तो होता है, हमारे पास स्टॉक होता है और जो सायोन लगाते हैं वो हम साइड पे लगाते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, एक सायोन लगाया, कहां पे लगाया, साइड में। तो ये हो गया साइड ग्राफ्टिंग। तो इस तरीके से हम जो है ग्राफ्टिंग होती है, 2 प्लांट्स को आपस में जोड़ देते हैं, जोड़कर नई वैरायटी बनाते हैं। इस चीज को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग एप्पल में, रबड़ में, मैंगो में, रोज में, ऐसे प्लांटों में होती है। तो कहां कहां पे ग्राफ्टिंग होती है, एप्पल, मैंगो, रोज, ऐसे प्लांटों में ग्राफ्टिंग जो होती है वो होती है। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट ग्राफ्टिंग की बात करेंगे वो करेंगे बड ग्राफ्टिंग की। और इसको बताने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ये रब कर देता हूं। तो ये मैं रब कर रहा हूं ताकि आपको बड ग्राफ्टिंग की बात कर सकूं। जैसे ग्राफ्टिंग होती है वैसे ही एक बड ग्राफ्टिंग होती है। बड ग्राफ्टिंग में भी हम क्या करते हैं, हम इसमें ग्राफ्टिंग स्टॉक और सायोन की इसमें भी होगी, लेकिन इसमें हम जो प्लांट को स्टॉक लेते हैं उस प्लांट में एक कट लगाते हैं। वो कट कैसा लगाते हैं, मोस्टली टी शेप। ये देखो इस तरीके से ऐसे करके इसको कट लगाया जाता है। और इसमें ग्राफ्ट क्या करना है, इसमें सायोन कौन होगा, ऊपर वाला पौधा क्या होगा, जो दूसरा पौधा हमने लगाना वो एक बड लगानी है, सिर्फ एक बड। तो यहां पर सायोन कौन प्ले रोल करता है, एक बड। और बड के साइड पे क्या होता है, बड के साइड पे ये मेरिस्टेमेटिक, थोड़ा सा हम कैम्बियम, थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विद कैम्बियम ऐसा ले लेते हैं और उस बड को यहां पर आकर हमने जोड़ देना है और फिर उसको अच्छी तरह टेप से टाई अप कर देना है। और इसको 3 या 5 हफ्ते के बाद यहां पर एक पौधा उग जाएगा, नया पौधा। इसको बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। बड ग्राफ्टिंग से भी जो होता है वो नया प्लांट प्रोड्यूस होता है आर्टिफिशियली। ये बड ग्राफ्टिंग किसमें पाई जाती है, ये भी वही पौधे, जैसे रोज, एग्जाम्पल बड ग्राफ्टिंग का रोज, एप्पल,
पीच, इन सब में जो होता है बड ग्राफ्टिंग होती है। तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल तरीके हैं जिससे हम जो है किसान लोग हैं या फार्मर्स हैं या हम लोग हैं वो नए पौधों को पैदा करते हैं। इन आर्टिफिशियल तरीकों में क्या आ गया? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। और जो पांचवा तरीका है जिससे हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं और बड़ी कामयाब है, बड़ी अच्छी टेक्निक है जो लैब्स में होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो टॉपिक है माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लेकर आऊंगा उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच। आप अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो इसको फिर से रिवाइज करके इस लेक्चर को देखें। कोई क्वेरी है तो प्लीज मेरे से जरूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इसकी जो पांचवी टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, वो है माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर, इसके बारे में बात